हाँ तो गुड मॉर्निंग बच्चों, मेरा नाम है विशाल और जैसा कि आप लोगों को पता है हमारी एकेडमी में बेसिक से एडवांस तक का हर सब्जेक्ट का कोर्स चल रहा है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री का कोर्स, जिसमें हम आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा मेटर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। हमारा जो पिछले लेक्चर थे इंग्लिश के भी थे, कुछ मैथमेटिक्स के भी थे, तो उन्हें भी आप देख लीजिएगा, जिसको बेसिक से एकदम सीखनी है, सारे सब्जेक्ट की नॉलेज लेनी है, ठीक है ना। हम कोई सब्जेक्ट वाइज हम कोई चैप्टर वाइज नहीं चल रहे हैं। हमें जो लग रहा है कि यार यहाँ से अगर अपन स्टार्ट करेंगे तो सारी चीजें बेसिक से एकदम चलेगी। केमिस्ट्री का पहला लेक्चर मेटर से एक लेक्चर अपन पहले और भी लेना चाहता था मैं, तो फिर मैंने थोड़ा सोचा कि नहीं, पहले ये चीजें पढ़ा लेता हूँ, मैं क्लासिफिकेशन कर लेता हूँ, मेटर के बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लेता हूँ बच्चों से। उसके बाद में बच्चों को बताऊंगा एटम्स के बारे में, तो थोड़ा सा ब्रीफली आज हम देख लेंगे एटम्स और डिटेल में अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है ना। देखिए बेटा, दुनिया में जितनी भी चीजें दिख रही उससे पहले एक सेकंड थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ साइंस के बारे में, साइंस क्या होता है। देखिए, आप जब तक फिफ्थ से फोर्थ थर्ड फोर्थ फिफ्थ में थे, आपने ईवीएस का नाम सुना होगा। आप ईवीएस में पढ़ते क्या थे? आप ईवीएस में पढ़ते थे नेचर के बारे में, बॉडी पार्ट्स के बारे में, क्लास फोर्थ का एक चैप्टर है बॉडी पार्ट्स, ह्यूमन बॉडी पार्ट्स, है ना। तो इस सब चीजों के बारे में आप उसमें डिस्कशन करते थे। लेकिन फिर धीरे धीरे जैसे आप क्लास बढ़ती है, जैसे जैसे आप क्लास में आगे चलते हो, वैसे वैसे आपका जो पोर्शन है वही बढ़ जाता है, डिवाइड होती जाती है चीजें, ठीक है ना। पहले आपको एक बुक मिलती थी, फिर धीरे धीरे आपको सोशल स्टडी की अलग बुक मिल रही है सिक्स्थ में, फिर साइंस की अलग बुक मिल रही है सिक्स्थ में, ठीक है ना। तो सोशल स्टडीज में आप क्या पढ़ते थे? वही हिस्ट्री होगा, ज्योग्राफी होगा, पॉलिटिक्स होगा, ठीक है ना, सिक्स्थ तक, है ना। इकोनॉमिक्स नहीं इंट्रोड्यूस हुआ था उस समय सिक्स्थ क्लास में। फिर धीरे धीरे आप क्या पढ़ते हो? साइंस में एक ही बुक रहती है उस वक्त, साइंस को डिवाइड नहीं किया था, एक ही बुक रहती है, उसमें मतलब फर्दर क्लासिफिकेशन नहीं कर देते कि मतलब करते वो लोग कि ये केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स, ऐसा कुछ नहीं करते। वो सिंपल साइंस को साइंस रखते हैं, सब मिक्स चैप्टर उसके अंदर रखते हैं। लेकिन फिर धीरे धीरे बढ़ता है, तो जहां पर 9th क्लास में जैसे इंटर होता है, तो वहां पर इंट्रोड्यूस होता है आपका साइंस का क्लासिफिकेशन। अब वो मेनली तीन पार्ट में मेनली तीन ही पार्ट में डिवाइड होता है, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। जहां पर फिजिक्स में अपन मोशंस के बारे में पढ़ते हैं और मोशन के कैलकुलेशंस के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है ना। उसके बाद एक्सेलरेशन वेलोसिटी आपने पढ़ा क्लास 9 में, अगर आप हो तो आप देख रहे होंगे डायनामिक एक्सेलरेशन वेलोसिटी, ये सारी चीजें अपन भी पढ़ेंगे, सारी चीजें एकदम डीपली और नॉर्मली पढ़ेंगे, बहुत अच्छा चैप्टर है वो, पढ़ेंगे। फोर्स आता है, ये सारी चीजें अपना चलती रहती है, फोर्स चैप्टर होता है ना। उसके बाद फिजिक्स होगा, फिर आता है अपना बायोलॉजी में आप बॉडी पार्ट्स के बारे में, वही उसके बारे में लाइफ प्रोसेस वाला चैप्टर आता है क्लास 9 के, क्लास 10 में, 8 में ज्यादा शायद मेरे हिसाब से 9 के आता है अपन को याद थोड़ा सा। उसके बाद फिर आप रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ते हैं, क्लास 8 में आप प्लांट के रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ते हैं, फिर क्लास 9 या 10 में आप ह्यूमन रिप्रोडक्शन के ऑर्गन्स के बारे में पढ़ते हो, मतलब कैसे होता है, सारी जानकारी आप उस बायोलॉजी में लेते हो। लेकिन बुक एक ही रहती है, सिंगल बुक, साइंस सिंगल रहता है। जैसे आप इंटर करते हो कहां पर? 11th का जब साइंस स्ट्रीम में हो तो वहां पर आपकी तीन बुक आएगी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ठीक है। अब फिजिक्स में बता दिया क्या पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में अपन क्या पढ़ते हैं, बायोलॉजी, केमिस्ट्री में अपन पढ़ते हैं केमिकल्स के बारे में, केमिकल रिएक्शन, फिजिकल प्रॉपर्टी, कैरेक्टरिस्टिक्स, हर चीज की, ये सारी चीजें अपन किसमें पढ़ते हैं? केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, ठीक है ना। एक मिनट बैठो। ठीक है, केमिस्ट्री में अपन ये सारी चीजें पढ़ते हैं। तो केमिस्ट्री में जो हमारा पहला लेक्चर जो हम स्टार्ट कर रहे हैं आज, वो है मेटर से पहले हम थोड़ा सा एटम के बारे में ब्रीफली जानकारी ले लेते हैं बेटा। दुनिया में मेरी बात आप ध्यान से सुनना सभी बच्चे, दुनिया में जितनी भी चीजें हैं उन सबको अगर आप लास्ट तक ब्रेक करोगे, और एक अनब्रेकेबल चीज आपको जो मिलेगी उसे एटम बोलते हैं। बात सिंपल सी और कुछ नहीं है, ठीक है ना। जितनी भी चीजें हैं दुनिया के अंदर, उनको अगर ब्रेक करोगे, जितनी भी थिंग्स उनको आप ब्रेक करोगे, चाहे वो ह्यूमन हो, प्लांट हो, ईंट हो, दीवार हो, मिट्टी हो, पेड़ पौधे हो, कांच हो, एवरीथिंग अराउंड यू, सभी एक ही यूनिट से बनी हुई है, जिसे अपन क्या बोलते हैं? जिसे अपन बोलते हैं एटम। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी मेटर की बात आ रही ना कहीं ना कहीं, इसलिए मैंने पहले मेटर पढ़ा, उसके बाद मैं एटम पढ़ूंगा, याद रखना। मेटर को बनाने के लिए छोटी से छोटी यूनिट जो होती है उसे अपन क्या बोलते हैं? उसे अपन एटम कहते हैं। बात समझ में आ रही है? एटम का पूरा चैप्टर होगा, उसमें इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पढ़ेंगे, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर्स, एवरीथिंग वी डिस्कस इन द नेक्स्ट चैप्टर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और प्लीज चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो अब आते हैं मेटर। मेटर जो अपना है उससे पहले एटम का थोड़ा स्ट्रक्चर देख लेते हैं बेटा। ये कुछ गोल सा आइटम होता है, इसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है। इंपॉर्टेंट सारा मास जो होता है वो कहां पर होता है? एटम का न्यूक्लियस में, ठीक है ना। यहां पर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स का सबसे कम मास होता है, लेकिन इंपॉर्टेंट रोल जो होता है रिएक्शंस में, रिएक्शंस जो होती है उसमें इंपॉर्टेंट रोल किसका होता है? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल सबसे ज्यादा क्या होता है? इंपॉर्टेंट रोल इलेक्ट्रॉन्स का होता है। इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, इलेक्ट्रॉन का गेन, डोनेट, सारा कुछ क्या होता है? केमिकल रिएक्शन होती है, ठीक है ना। उसके अंदर मतलब रिएक्शन अपन पढ़ेंगे ना, केमिकल रिएक्शन क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर में जब पढ़ेंगे अपन, तो उसमें आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, ठीक है ना। तो एटम का किस तरह का स्ट्रक्चर था? जॉन डल्टन करके जो अपने साइंटिस्ट है, उन्होंने फर्स्ट बार थ्योरी दी थी एटम की। ऐसा कहा था उन्होंने कि दुनिया में जितनी भी वस्तु है उन सब की न्यूनतम इकाई जो है, मतलब सबसे छोटी यूनिट जिस चीज से मिलकर वो बने हैं, बहुत सारे बेटा जिस चीज से वो मिलकर बने हैं, उन्होंने जॉन डल्टन जी ने कहा था उसे एटम कहा जाता है, उसे एटम कहते हैं, और फर्दर उसे ब्रेक नहीं किया जा सकता, और एटम को फिर बाद में ब्रेक नहीं किया गई मेरे हिसाब से। अब एक चीज और मैं आपको बता देता हूं, जहां पर बहुत सारे बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं मेरे हिसाब से, मास और वेट के अंदर, ठीक है ना। मास और वेट के अंदर देखिए बेटा, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। मास मतलब कितना मटेरियल किसी चीज का है, वो उसका मास होता है। मास हमेशा कांस्टेंट होता है, याद रखना। मान लीजिए पेन है, इस पेन का जो मास होगा वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, लेकिन इसका जो वेट रहेगा वो कांस्टेंट नहीं रहेगा कभी भी, क्योंकि वेट प्लेस टू प्लेस वेरी करता है। आप तो प्लान वेट की छोड़िए, आप यहाँ पर अपना वेट करिए और आप हिमालय में जाकर अपना वेट करिए, या सी जो डीपेस्ट अपने समुद्र में डीपेस्ट जो प्लेस है वहां पर जाकर अपना वेट देखिए, आपका वेट कम होगा, मतलब आपका वेट जैसे मतलब ज्यादा हो, क्योंकि क्या है? फोर्स ज्यादा है, याद रखना। अब सुनिए कैसे, मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। सिंपल से कॉन्सेप्ट याद रखना। वेट को कैलकुलेट कैसे करते हैं अपन? वेट मशीन जो कैलकुलेट करती है वो कैसे कैलकुलेट करती है? जितना मास है, मतलब जितना मटेरियल उसके अंदर है, और प्लस क्या?
ग्रेविटी मतलब जी, याद रखना ग्रेविटी किसकी ग्रेविटी, उस अर्थ की, मतलब अर्थ नहीं, कहीं पर भी दुनिया में जितने भी प्लैनेट्स है उन सभी की ग्रेविटी इतनी है, उस पर डिपेंड करता है उनका वेट। मास तो सेम रहेगा, जो मटेरियल है वो कभी चेंज नहीं होने वाला। इसका मटेरियल कहाँ जा रहा है भाई, प्लेन तो इतने मटेरियल से मिलकर बना हुआ है ना, तो इसका मटेरियल तो है, मतलब इसका मास तो वही रहेगा हर जगह, मास कभी चेंज नहीं होने वाला, मास तो वही है, लेकिन चेंज क्या होगा, इसका वेट चेंज होगा। और वो किस पे डिपेंड करता है, वेट हमेशा ग्रेविटेशन जी पे डिपेंड करता है कि कितना ग्रेविटेशनल फोर्स उसका लग रहा है। समझ गए, जैसे कि 9.8 न्यूटन जो अपना लगता है या 10 न्यूटन की समथिंग जो अपन कैलकुलेशन के लिए, डायरेक्ट कैलकुलेशन के लिए यूज करते हैं, तो 10 न्यूटन के समथिंग अपना वेट यहाँ पर लगा। तो एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता दूं कि वेट इक्वल टू, मान लो इस पेन का 1 केजी वेट मान लीजिए आप, मान मतलब 1 केजी इसमें मटेरियल है, ठीक है ना, और प्लस इसमें 1 केजी मतलब जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है वो 10 लग रहा है, तो टोटल कितना हो जाएगा इसका वेट 11 केजी। समझ गया तो वहीं पर मैंने मटेरियल मास की बात आती है, तो मास में ग्रेविटेशनल फोर्स का कोई यूज नहीं करता, मतलब कितना होगा 10, तो मास तो हर जगह सेम रहेगा। वही मैंने यहाँ पर जी चेंज कर दिया। अब मैंने ये बात कहाँ पे नहीं बोल दी, मून के लिए बोल दी, तो कम होता है मून पे, तो मून पे अर्थ से कम मान लो 8 होता है, ये कितना हो जाएगा मास 9 हो जाएगा, 9 केजी का हो जाएगा। तो वेट हमेशा वेरी करता है, वेट हमेशा वेरी करता है प्लेस टू प्लेस, लेकिन मास हमेशा कांस्टेंट रहता है। मास मतलब समझ लो आप लोग, इसके अंदर जितना मटेरियल है या पेन के अंदर जितना मटेरियल है इसका मास है, मास और वेट में फर्क होता है। मास मतलब मटेरियल, इसके इनसाइड जितना मटेरियल है वो मास है, और वेट मतलब मास प्लस ग्रेविटेशनल फोर्स जितना उस प्लेस पे लग रहा है वो उसका ग्रेविटेशनल फोर्स, उसका वेट है। समझ में आ गई सभी को बात, आई थिंक आ गई होगी बात समझ में। चलिए तो अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। अब आते हैं केमिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट, मैं आपको बता रहा हूं कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लासिफिकेशन ऑफ मेटल, केमिस्ट्री की ये है, इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ मेटल पढ़ते हैं, ठीक है। अब क्लासिफिकेशन ऑफ मेटल में दो तरह से अपन मेटल को क्लासिफाई कर सकते हैं, क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। एक तो होता है अपना मिक्सचर और दूसरा होता है अपना प्योर सब्सटेंस। पहला होता है मिक्सचर और दूसरा होता है प्योर सब्सटेंस, ठीक है ना। अब देखिए जो क्लासिफाई कर रहे हैं अपन, कैन बी फिजिकली सेपरेट, किस बेस पे कर रहे हैं, फिजिकली सेपरेट कर सकते हैं। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं, वो एग्जांपल इसका नहीं है ना, इसका मैं सिर्फ एक नॉर्मली आपको एग्जांपल देता हूं कि फिजिकली सेपरेट करने का मतलब क्या कहना चाह रहा हूं, याद रखना। सभी ने सेव परवल देखे, सेव परवल देखे ना। अब उसमें से अगर मैं मिक्स कर दूं सबको, मिक्सर बना लूं सबका, तो उसको अलग कर सकते हैं अपन, जी हाँ कर सकते हैं। सेव अलग कर सकते हैं, परवल अलग कर सकते हैं अपने हाथों से। अगर कर सकते हैं तो वो मिक्सर के अंदर आएगा, समझ गए, और नहीं कर सकते तो वो प्योर सब्सटेंस के अंदर आएगा। तो इस मिक्सर पे जाने से पहले अपन प्योर सब्सटेंस को समझ लेते हैं क्या होता है। प्योर मतलब एकदम प्योर, एकदम प्योर मतलब कि प्योर सिंपल, उसमें कुछ भी नहीं, उसमें कुछ भी इंप्योरिटीज नहीं डली, समझ गए ना। प्योर को भी अपने दो पार्ट में डिवाइड करा था, एक होता है कंपाउंड और एक होता है एलिमेंट्स। एक होता है कंपाउंड और होता है एलिमेंट्स, समझ गए ना। टोटल 118 एलिमेंट्स है, ठीक है ना। मतलब एलिमेंट्स को, एलिमेंट्स वाले चैप्टर में अपन देखेंगे मेटल्स वगैरह जितने भी, भाई हर समझिए प्योर सब्सटेंस को दो पार्ट में डिवाइड किया है, कंपाउंड और एलिमेंट। समझ गए ना बात, इतनी बात क्लियर हो गई है, ठीक है। कैन इट बी केमिकली डिकम्पोज, क्या इसको अपन केमिकली डिकम्पोज कर सकते हैं, जी हां इसको कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं। इसका एग्जांपल देखिए जरा सा, मैंने लिखा H2O, क्या लिखा H2O। अब H2O में जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के दो एटम है, दो एटम है और ऑक्सीजन का एक एटम है, तो ये दो अलग अलग है ना, क्या है, दो अलग अलग एटम है, तो इसको ब्रेक किया जा सकता है, लेकिन प्योर है, याद रखना। पानी है पूरा, पानी में और कुछ नहीं मिला हुआ, पानी है प्योर वाटर, तो ये इसलिए प्योर सब्सटेंस में आता है, समझ गए ना। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों ने मिलकर क्या बना लिया, कंपाउंड बना लिया, और इससे क्या मिल रहा है, वाटर मिल रहा है। समझ में आ गई सभी को बात। अब वहां पर होता है कि जो प्योर से भी प्योर है, जो प्योर एकदम प्योर जिसको ब्रेक किया नहीं जा सकता, सिंपल सी बात, जिसको ब्रेक किया नहीं जा सकता, वो क्या होता है बेटा, एलिमेंट्स होते हैं। क्या होते हैं एलिमेंट्स, क्या होते हैं एलिमेंट्स। एलिमेंट्स को ब्रेक नहीं कर सकता, याद रखना। हाइड्रोजन को और फर्दर ब्रेक किया जा सकता है कि डिवाइड किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता, ऑक्सीजन को नहीं किया जा सकता। हाँ मॉलिक्यूल अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन उसको ब्रेक नहीं किया जा सकता, सिंपल सी बात। क्लासिफाई भाई, मान लो मैंने मॉलिक्यूल रखते हैं, अब इसको तुम किस बेस पे अलग अलग करोगे, मुझे बताओ किस बेस पे करोगे अलग अलग। एक मॉलिक्यूल, दोनों दो ऑक्सीजन निकलोगे, दोनों सेम तो है, अलग अलग करना मतलब कुछ ना कुछ तो होना चाहिए ना डिफरेंशिएट करने के लिए, दोनों सेम है, दोनों ये भी ऑक्सीजन वो भी ऑक्सीजन, समझ में आ गया ना। तो ये तो एकदम प्योर सब्सटेंस, प्योर एलिमेंट, जो प्योर एलिमेंट है उसकी बात हो रही है, ठीक है ना। और यहाँ पर बात हो रही है कंपाउंड की, तो प्योर सब्सटेंस आप समझ रहे हो जहां तक मेरे को लगता है, ठीक है ना। एग्जांपल है नाइट्रोजन है, उसके बाद हाइड्रोजन है, कार्बन है, ठीक है ना, सोडियम है, मैग्नीशियम है, ठीक है, ये सारे इसके एग्जांपल हो गए, ठीक है बेटा। कंपाउंड क्या होगा, जैसे कि कंपाउंड का मान लो H2 होगा, CO2 होगा, ठीक है ना, NaOH होगा, ये सारे क्या है कंपाउंड है, समझ गए सभी बात। तो प्योर सब्सटेंस का पूरा आप समझ गए चीजें। अब आती है अपनी बेटा, उसके बाद अपने मिक्सचर पे बात आती है कि मिक्सचर क्या होता है। जब मिक्सचर मतलब जिसको अपन सेपरेट फिजिकली सेपरेट कर सकते हैं, मिक्सचर मतलब जिसको फिजिकली सेपरेट अपन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अब इसको भी अपन ने कितने भाग में डिवाइड किया, दो अलग अलग भाग में डिवाइड किया है, तो हेटेरोजेनियस मिक्सचर और होमोजेनियस मिक्सचर, ठीक है ना। अब याद रखिएगा, जो होमोजेनियस मिक्सचर होता है, इसका एग्जांपल से ही आप चीजें समझ जाओगे। एग्जांपल है इसका सॉल्ट प्लस वाटर। अब याद रखना, मेटर किससे मिलकर बनता है, मेटर बनता है स्मॉल पार्टिकल से मिलकर, किससे मिलकर बनता है, छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल, और इनके बीच में घेरती रहती है, जिससे क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं आपस में, ईच अदर, दे अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है ना। इसमें फोर्स लगता है एक दूसरे के ऊपर, ठीक है ना। अब देखिए सॉल्ट वाटर, मैंने ग्लास लिया, ग्लास के अंदर मैंने क्या करा, पानी डाला, पानी के अंदर मैंने सॉल्ट डालता और उसको मिक्स करता था। अब जैसे जैसे वो मिक्स होगा, जैसे जैसे वो मिक्स होगा, तो वो सारी चीजें क्या हो जाएगी, एकदम डिसॉल्व हो जाएगी। कहां पर, तो वो जो पार्टिकल्स होते हैं ना,
एक तो वो छोटे छोटे हो जाते हैं सॉल्ट के पार्टिकल, और छोटे छोटे होने के साथ साथ वो कहाँ जाके स्टेबलाइज हो जाते हैं, जो मेटल के बीच में, जो मेटल के पार्टिकल्स के बीच में गैप रहती है ना बेटा, उसके अंदर जाके वो एकदम स्थिर हो जाते हैं, तो अपने को नजर नहीं आते। तो ऐसा मिक्सचर जो क्या हो, यूनिफॉर्म हो, जो एकदम यूनिफॉर्म हो, जैसे सॉल्ट प्लस वाटर, शुगर प्लस वाटर, ये क्या यूनिफॉर्म, मतलब एकदम घोल बना दिया, कुछ अलग अलग दिख नहीं रहा, मतलब सॉल्ट और ऐसा नहीं लग रहा कि सॉल्ट अलग तैरता हुआ दिख रहा है, पानी अलग तैरता हुआ दिख रहा है, ऐसा थोड़ी होता, दोनों मिक्स हो जाते हैं एकदम प्रॉपर, समझ गए बात? तो उसको अपने को अलग अलग नहीं दिखता। तो यहाँ पे सभी को बात की होगी होमोजेनियस मिक्सचर में। अब बात आती है हेटेरोजेनियस मिक्सचर। तो हेटेरोजेनियस मिक्सचर ऐसा मिक्सचर होता है जिसमें चीजें यूनिफॉर्म नहीं होती। मिक्सचर तो होता है, वो मिक्सचर तो होता है, लेकिन चीजें यूनिफॉर्म उसमें नहीं होती। मतलब आपको अगर दो मिक्सचर है तो उसमें अलग अलग दिख रहा होगा, ये सॉल्ट, मतलब सॉल्ट का भी होगा, दूसरा कोई एग्जांपल होगा, वो एग्जांपल अभी अपन देखेंगे। समझ में आ गई बात? इसमें चीजें यूनिफॉर्म पूरी तरह से मिक्स हो जाती है, इसमें चीजें यूनिफॉर्मली मिक्स नहीं होती, मिक्स होती है लेकिन यूनिफॉर्मली नहीं होती। यूनिफॉर्म मतलब हर जगह, हर जो रेशो होता है हर चीज का, जैसे पानी और नमक का जो रेशो हर जगह इक्वल हो, समझ गए? ऐसा यहाँ होता है, यहाँ पर नहीं होता। यहाँ तक सबको बात क्लियर हो गई है। अब आता है हेटेरोजेनियस मिक्सचर, ठीक है ना? क्या होता है हेटेरोजेनियस मिक्सचर? इसमें मैंने आपको बता दिया कि चीजें अलग अलग दिखती है। अब इसको भी अपन फर्दर टू टाइप्स में क्लासिफिकेशन कर दिए, दो तरह की क्लासिफिकेशन कर दिए। एक होता है सस्पेंशन और एक होता है कोलाइड्स। एक होता है सस्पेंशन और होता है कोलाइड्स, ठीक है? देखो इससे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ बेटा, हमारी जो क्लासेस है उसमें हम कोई चैप्टर नहीं पढ़ा रहे, चैप्टर वाइज कुछ नहीं पढ़ा रहे, हम पढ़ा रहे टॉपिक वाइज। क्यों टॉपिक वाइज? इसलिए पढ़ाया जा रहा है क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि बच्चों को चेंज, मतलब बच्चा जो मतलब एजुकेशन में चेंज की जरूरत होना चाहिए, कड़ी से कड़ी से कड़ी से कड़ी से कड़ी। और जहां तक चैप्टर्स की बात है क्लास में, वो जुड़े कड़ी से हमेशा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन वो प्रॉपर्ली मुझे नहीं लगता है। अब मैं यहाँ तक तो एटम पढ़ा देता हूँ स्टार्टिंग में, तो मुझे नहीं लगता कि एटम, अब यहाँ से जैसे आप जाओगे ना कल, जैसे अपन कल नेक्स्ट वीक या 2 दिन बाद जैसे एटम बनेंगे, अब उसमें आप क्लिक हो जाओगे। एटम क्या होता है? एटम सर ऐसी यूनिट होती है जिससे मिलकर क्या बनता है? मैटर बनता है। तो आप मैटर तक तो चीजें क्लियर हो गई, मैटर से पीछे चलना है अपने को, एटम, मॉलिक्यूल, फिर होता है कंपाउंड, ये सारी चीजें, ठीक है ना? तो यहाँ तक आपको चीजें थोड़ी सी क्लियर होनी चाहिए, ठीक है ना? अब सस्पेंशन की बात करते हैं। सस्पेंशन मतलब क्या होता है? इसका एग्जांपल समझिए, चॉक और वाटर। चॉक और वाटर को अगर मिक्स करो, थोड़ी देर उसको रख दो, क्या होगा? क्या होगा? चॉक जो होती है, वो चॉक की जो डस्ट होगी वो धीरे 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 स्लो डाउन, एकदम डाउनली ब्रेक हो जाएगी, क्या हो जाएगी? नीचे ब्रेक हो जाएगी। तो इस तरह के सॉल्यूशंस को क्या बोलते हैं? सस्पेंशन मिक्सचर कहते हैं। कोई कोलाइडल कोलाइड्स में ऐसा कुछ नहीं होता है। समझ में आ गई सभी को बात? किसी को कोई डाउट? ठीक है बेटा, तो मेरे को लगता है कि यहाँ तक चीजें आपको थोड़ी बहुत क्लियर हो गई होगी। अब हमारा ये जो टॉपिक था क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, ये इतना ही है, ज्यादा डीपली इसमें जाना नहीं है, मतलब इतनी डीपली क्या जाएंगे हो, ठीक है ना? चीजों को एक बार नोट जरूर बना लीजिएगा, समझ लीजिएगा, ठीक है ना? और ये मैं अपने हिसाब से सारी चीजें करवा रहा हूँ, कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत मिस्टेक हो सकती है, तो उसे जैसे मैं वीडियो देख लूँ उसके बाद मैं उसको सुधार सकता हूँ, मैं शॉर्ट भी डाल दूँगा सभी चीज की। और एक दिन मैं पूरा सिलेबस भी आपको बताऊंगा मैथमेटिक्स का, मतलब बहुत डिटेल में सिलेबस कराऊंगा, टेंशन मत लीजिए, दोनों सब्जेक्ट का, साइंस का भी और मैथमेटिक्स का भी। और अभी मैं वैदिक क्लास की भी, वैदिक की भी क्लास लूंगा, मैथमेटिक्स की भी, उसमें भी मैं आपको धीरे धीरे चीजें कराऊंगा, ठीक है ना सारी? तो शेयर जरूर करिए और सब्सक्राइब करिए, ठीक है ना? और धीरे धीरे अपन आगे बढ़ते हैं, ये सब भी ऊपर करेंगे, ठीक है ना? तो आज की क्लास आपको कैसी लगी थोड़ा कमेंट करके भी बताइए, ठीक है? धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।